नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे रक्षाबंधन पे भाई बहन की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक किसान था, उसके दो जुड़वा संतान थी, एक लड़का और एक लड़की। धीरे धीरे वे बड़े होने लगे। किसान को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन किसान किसी काम से बाहर गया, किसी जान पहचान व्यापारी के यहाँ रुका। वहाँ उसे उसका पुत्र पसंद आया। वह घर आकर अपनी पत्नी को बता देता है और उस व्यापारी के पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। पुत्री का नाम चित्रा था। चित्रा का विवाह होने के बाद वह अपने घर चली गई। इसके बाद वह पुत्र के विवाह की सोचने लगा। एक दिन वह किसान बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो गया। उसके पुत्र का नाम किशन था। किशन बड़ा उदार व्यक्ति था। वह जब अपने पिता को ऐसी हालत में देखा तो उनका इलाज कराने लगा। इलाज कराते कराते वह इतना गरीब हो गया कि उसके पास कुछ न बचा। तब किसान ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि बेटा, यदि कोई काम नहीं बने तो उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। अब तुम मेरी चिंता मत करो और अपने विवाह की चिंता करो। मैं मरने से पहले तुम्हारा विवाह देखना चाहता हूँ। तुम मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दो कि तुम अपनी शादी कर लो। किशन अपने पिता से कहता है कि आपको जो उचित लगे। इसके बाद किशन का विवाह एक गरीब कन्या से कर दिया गया। विवाह के बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। किशन ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। उसके पास कुछ नहीं था, जो बचा था वह भी अंतिम संस्कार में समाप्त हो गया। किशन अब भी गरीब हो गया। वह गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। किशन की बहन, जिसका विवाह एक अमीर व्यापारी से हुआ था, उसे यह पता चला कि उसके भाई के पास अब कुछ नहीं है और जो था वह भी बीमारी में खत्म हो गया। तब वह उससे धन न होने के कारण उससे घृणा करने लगी और सोचने लगी, मेरा भाई कंगाल हो गया है, जमीन घर सब बिक गया है और उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। वह सोचने लगी कि यदि ऐसे मेरा भाई आएगा तो मेरी देवरानी जेठानियाँ मेरी हंसी उड़ाएंगी, उसकी बेइज्जती ना हो। इसलिए चित्रा ने अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ दिया। चित्रा अपने ससुराल में अच्छी तरह जिंदगी गुजार रही थी, परंतु उसका भाई मेहनत मजदूरी कर अपनी पत्नी के साथ गुजारा कर रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी को एक पुत्र हुआ। वह कब बड़ा हो गया पता नहीं चला। धीरे धीरे चित्रा की संतानें भी बड़ी हो गई। कुछ साल बाद चित्रा के लड़के का विवाह तय हो गया, पर उसने अपने भाई को निमंत्रण नहीं दिया। जब किशन को पता चला कि उसके बेटे का विवाह हो रहा है तो वह प्रसन्न होकर अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, मेरे भांजे की शादी है, हमें वहाँ चलना चाहिए। उसकी पत्नी दिव्यानी यह सुन खुश हो जाती है कि नंद के बेटे की शादी है। वह खुश होकर सोचती है कि चलो इसी बहाने अपनी नंद के घर जाऊंगी। वह पति से कहती है, ठीक है, पर यह बताओ कि निमंत्रण मिला है। वह पत्नी के मुख से यह सुनकर चुप हो जाता है। उसने पत्नी से कहा, मेरी बहन बहुत बड़े घर से है, वह भूल गई होगी या निमंत्रण भेजा होगा पर हमें मिला नहीं होगा। काम की व्यस्तता के कारण ये सब हुआ होगा। तब देवयानी ने सुना तो कहा, यदि आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, पर बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब उसने कहा कि तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, पर मैं तो जरूर जाऊंगा। उसने किसी से उधार लेकर सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदे। उन कपड़ों को लेकर वह बहन के ससुराल पैदल चल देता है। 2 दिन हो गए थे उसे, सुबह से शाम हो गई। वह दरवाजे पर जाकर बहन के खड़ा हो गया और अपनी बहन के आने का इंतजार करने लगा। तभी चित्रा की जेठानी वहाँ नजर आई और उनकी निगाह किशन पर पड़ी। उन्होंने जाके चित्रा को बताया कि तुम्हारा भाई आया है। जब चित्रा ने सुना तो वह पूछती है कि दीदी, आपने मेरे भाई को देखा है तो बताओ वह क्या पहन कर आया है। चित्रा की जेठानी ने बताया, वह फटे पुराने वस्त्र पहनकर द्वार पर खड़ा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह बात सुन चित्रा गुस्से से लाल होकर वहां से सभी से निगाह बचाकर किशन से मिलने पहुंच। किशन उसका चेहरा देखकर खिल उठता है। 8 साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा था। चित्रा सभी की नज़रों से उसे बचाते हुए लेकर अंदर के कमरे में जाती है और कहती है कि तुम्हें किसने निमंत्रण भेजा था जो तुम यहाँ चले आए हो। उसने कहा, तुमने तो मुझे भुला दिया था, पर जब मुझे पता चला तो मेरे से रहा नहीं गया। मैं तुम्हारे व भांजे की शादी के लिए कुछ कपड़े लाया हूँ, इन्हें रख लो। यदि मैं नहीं आता तो तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना मारती, इस कारण से मैं आया हूँ। चित्रा ने कहा, भाई तुम बेशर्मों की तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस तरह फटे पुराने कपड़े पहन कर आए हो। कम से कम मेरी नहीं, मेरे घर वालों की इज्जत का ख्याल किया होता। तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं। मेरा विवाह ऊंचे कुल में हुआ है, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। तब किशन ने ऐसे सुना तो उसका सीना छलनी हो गया।
तब वह अपनी बहन के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा, नहीं तो मैं यहाँ नहीं आता। इसके बाद चित्रा ने कहा, अब जब आ ही गए हो तो इस कमरे में बंद रहना, यहाँ से बाहर नहीं निकलना जब तक शादी ना हो जाए। यह कहकर कपड़े लेकर वह कमरा बंद करके चली गई। जाते जाते बोल गई थी, मैं खाने की व्यवस्था यहीं कर दूंगी। अब भाई खाने का इंतजार करता रहा और चित्रा अपने कामों में व्यस्त हो गई और भूल गई कि मेरा भाई खाने का इंतजार कर रहा है। ऐसे उसे 2 दिन हो गया और वह कमरे में बंद ही रह गया। भूख प्यास से श्याम फड़फड़ा रहा था। वह अपनी बहन को आवाज़ लगाता पर किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। कमरे में पड़े पड़े उसे तीसरा दिन हो गया था, किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। तभी उसकी जिठानी किसी काम से वहां से गुजर रही थी तो किशन को आहट लगी। उसने दरवाज़ा पीटना शुरू करा। चित्रा की जिठानी ने दरवाज़ा खोला तो देखा श्याम की ऐसी हालत देख पूछती है, भाई तुम्हें किसने बंद किया? वह झूठ बोल देता है कि बहन मैं यहाँ आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से कमरे को बंद कर दिया होगा। बहन अगर तुम आज ना आती तो मैं मर जाता। इतना कहकर किशन घर के दरवाजे से बाहर चला गया। किशन 3 दिन से भूखा प्यासा अपने घर की तरफ चल देता है। भूख प्यास के कारण उसे चला भी नहीं जा रहा था, चक्कर आने लगा। तभी वह कहीं से एक बूढ़ी औरत वहां आ जाती है। किशन बेहोश होने लगता है। वह बूढ़ी औरत उसे अपनी गोद में सिर रखकर बैठी होती है। जब उसे होश आता है तो वह उठकर खड़ा होकर कहता है, हे माँ तुम कौन हो? वह साक्षात देवी माँ थी। क्यों? किशन की पत्नी देवयानी रोज माता की पूजा किया करती थी। वह श्रद्धा भक्ति भाव से उनकी पूजा करती थी, इसीलिए वह आई थी। वह बूढ़ी माँ कहती हैं, मैं एक दुखिया हूँ, इसी जंगल में रहती हूँ। वह माता को प्रणाम करके चलने लगता है तो वह बूढ़ी माँ कहती हैं, बेटा तुम यहाँ से कहाँ जा रही थी? बूढ़ी माँ के इस तरह पूछने से वह सारी बात उन्हें बता देता है और कहता है, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कुछ पूछूं तो क्या तुम बताओगे? किशन ने कहा, हाँ माँ जरूर बताऊंगा, पूछें आप। माँ ने कहा, तुम्हारी बहन के घर शादी थी और उनने तुम्हें कुछ नहीं दिया, घर जाओगे तो सभी पूछेंगे। तब किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वह उसे सारी बात बता देता है कि उनकी बहन ने क्या किया। वह बूढ़ी औरत कहती है, हे पुत्र जो हुआ उसे भूल जाओ। मेरा एक बगीचा है, वहाँ फल लगे हैं, कई प्रकार के हैं। तुम उन्हें खाकर पहले अपना पेट भरो, उसके बाद कुछ फल ले जाना अपनी पत्नी और बच्चों के लिए। जब वह पूछेंगे तो बता देना कि बहन के ससुराल वालों ने दिया है। ऐसा करने से तुम्हारी मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। किशन ने वैसा ही किया। पहले उसने फल खाया और कुछ तोड़कर रख लिया। इसके बाद वह अपने घर की तरह चल दिया। जब किशन घर पहुंचा तो उसका बड़ा बेटा बोला, बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? उसने अपनी पत्नी को थैला थमा दिया। वह घर से बाहर चला गया। वह अपनी बहन के बर्ताव से परेशान था और सोच रहा था कि शादी से पहले तो वह बहुत अच्छी थी, रक्षाबंधन पर वह मेरे लिए क्या क्या करती थी, अब मैं गरीब हो गया हूँ। जब किशन की पत्नी थैला खोलकर देखती है तो वह हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें कोई फल नहीं थे। वह फल सोने चांदी के थे। वह तुरंत अपने पति के पास जाती है और उनसे कहती है, तुम तो शादी में गए थे, ये सब क्या लेकर आए हो? किशन को समझ नहीं आता। वह घर आकर देखता है तो उसमें फल नहीं थे। उसने थैला पलटकर देखा, उसमें फल की जगह सोने चांदी के फल थे। की पत्नी ने कहा, हमारी नंद ने तो हमारा भाग्य ही बदल। वह समझ गया कि वह बूढ़ी माँ कोई और नहीं, देवी माँ थी। उसे बहन ने तो कुछ नहीं दिया था। अब किशन के पास धन आ गया था और उस धन से उसने एक आलीशान महल बनवा लिया और बड़ी शान शौकत के साथ रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि सावन का महीना आ रहा है, सभी स्त्रियां अपने मायके जाती हैं, तुम भी अपनी बहन को अपने यहाँ बुला लो। क्योंकि उसकी पत्नी को लगता था कि उसकी बहन के कारण ही उसके पास सब कुछ हुआ है, इसीलिए वह उसको चाहने लगी थी। कुछ समय बाद वह अपनी बहन के ससुराल पहुंचकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। अब उसकी पोशाक बदली थी, राजा महाराजाओं जैसी पोशाक थी। तभी चित्रा की जिठानी वहाँ आती है, देखती है, हैरान हो जाती है। वह सोचती है कि कल तक तो जो फटे पुराने कपड़े पहन कर आया था, आज इतने ठाट बाट से कैसे आया है। वह दौड़ी दौड़ी चित्रा के पास जाकर सब बताती है कि आज तेरा भाई आया है। चित्रा सुनकर कहती है, कोई भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता। लेकिन जब उसकी जिठानी ने बताया कि तुम्हारा भाई राजा महाराजाओं की तरह आया है तो वह यह सुनकर यकीन न कर पाई और सच्चाई जानने के लिए छिप कर भाई को देखती है तो वह चकित हो जाती है। सोचती है कि इतना अमीर कैसे हो गया मेरा भाई।
कल तक तो फटे पुराने कपड़े पहन कर आया था, अब तो वह थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारती है, बड़े आदर के साथ उसे लाती है, फिर कहती है, भाई मुझे क्षमा करना, मेरी वजह से तुम्हें कष्ट सहना पड़ा। अपनी बहन के मुख से ऐसी बात सुनकर किशन ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। अब चित्रा खुशी खुशी अपने भाई के घर चल देती है। वह महल में पहुंचकर देखती है भाई के ठाट बाट नौकर चाकर लगे हैं। देवयानी ने 7 दिन तक उसे अपने घर बड़ी आदर सत्कार के साथ रखा। उसे लगता था कि नंद के कारण ही वह इस मुकाम पर पहुंची है। किशन ने सब कुछ नहीं। देवयानी अपने पति से कहती है कि कल तुम्हारी बहन जाने वाली है, उनके लिए कुछ अच्छा तोहफा ले आओ। देवयानी की बात सुनकर वह सोच में पड़ गया और चल देता है। फिर उसके बाद वह मोची के पास जाकर कहता है, मुझे एक बोलने वाली जूती बनवानी है, क्या तुम बना दोगे? मोची ने कहा, हाँ बना दूंगा, पर कीमत ज़्यादा होगी। तब किशन ने कहा, ठीक है, मैं दे दूंगा। उसने उसको 8 बातें बताई। किशन ने कहा, पहली बात, मानवता की भूल होती है, अज्ञानता निर्धनता का मोल है। दूसरी बात, समय भरोसे जीवन जो जीता है वह सदा गरीब रहता है और मनुष्य आलस में जीवन व्यतीत करता है। तीसरी बात, जो मनुष्य परिवर्तनशील करता है वही निर्धन रहता है। चौथी बात, गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। पांचवी बात, दोष कर्म को न देकर मजबूत कर्म साधना करो, अपनी गरीबी दूर करो। छठा था, कर्म कभी कोई कार्य नहीं करता, नसीब सदैव दुर्भाग्य भरोसे नहीं बैठता, वह मानव के द्वारा श्रम से बैठता है। सातवीं बात, अज्ञानी से सदा प्रेम करो, गरीब आदमी गरीबी से लड़कर एक विजेता होता है, ज्ञान सदैव हथियार का काम करता है। आठवीं बात, मोची से कहता है कि मेरी बहन जब वह जूतियां पहने तो वह यह बात कहे, पैसे के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ते रिश्ते हुए गरीब। हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली जूतियां बना दो। यह बात 8 बातें बोलती हुई जूतियां बोलेंगी। जब वह चलेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने पैसे के घमंड में आकर कैसे अपने भाई का अपमान किया था। किशन उस मोची से अपनी बहन के लिए सोने चांदी से जड़ी जूतियां बनवाता है और उन्हें उपहार में अपनी बहन को देता है। यह देख चित्रा का चेहरा खिल जाता है। वह धन की लोभी पहले से ही थी। अब वह अपने भाई से विदा लेकर घर आकर उसकी देवरानी जेठानी सास ससुर सब पूछते हैं कि क्या मिला, तो वह उन्हें सोने चांदी से जड़ी जूतियां दिखा देती है। इसके बाद जब वह उन जूतियों को पहनकर चलती है तो वह बोलती है, पैसे के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ते हुए रिश्ते हुए गरीब। चित्रा यह सुनकर शर्म से उसका सिर झुक जाता, अपने भाई को याद कर रोने लगती है। सभी लोग उसके रोने का कारण पूछते हैं तो वह सारी बात बता देती है कि वह कहती है, मैंने पैसे के घमंड में आकर अपने भाई को पानी तक नहीं पूछा। आज देखो उसने मुझे कितनी कीमती जूतियां दी हैं। आज मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। सभी ने कहा, हे बहन, जो तुमने किया वैसा अब आगे मत करना और ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत करना। धन दौलत का घमंड कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी उससे दूर हो जाती हैं। तो ये थी रक्षाबंधन पर सुनी जाने वाली कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।